हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम रेखा, कोण एवं त्रिभुज, लाइन, एंगल एंड ट्राइंगल वाली क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। और ये है आपके सामने एक क्वेश्चन, निम्न आकृति में A/B इज इक्वल्स टू है 2:3। ठीक है, A और B का अनुपात 2:3 है, तो A का मान क्या होगा। ठीक है, ये डायग्राम आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक, मतलब कि इसका कंप्लीट एंगल अगर आप A प्लस B का अगर पूरा कोण का मान आप देखें तो वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक, अब यहाँ पे A और B की वैल्यू को 2:3 में दिया हुआ है, और जब भी अनुपात में क्वेश्चन दिया रहेगा इसको आप 2x और 3x इस तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, क्वेश्चन से ही आपको ये दिख रहा है। ठीक, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, 5x बराबर 90 डिग्री। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड कर लो 90 से, 18 पंचे 90 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 18। यहाँ पर आपने क्या कहा था कि जो a है वो कितना है, 2x है, और आपको a का मान पूछा गया था, तो a बराबर 2x और 2 गुणित 18 कितना दे देगा आपको, 18 दूनी 36 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना इजी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो 75 डिग्री के संपूरक एवं कोटि पूरक वो जो कोण है उसका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 75 डिग्री का पहले आप क्या निकालो, संपूरक कोण। 75 डिग्री का हम पहले क्या निकाल रहे हैं, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होता है, वह कोण जो मतलब जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो नहीं, जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो होता है संपूरक कोण। तो 75 डिग्री का अगर आपको निकालना है संपूरक कोण, तो 180 माइनस 75, ये आप इस तरह से इसको कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, अब हम क्या बोलते हैं कि जो संपूरक कोण है आपका 180 माइनस 75 डिग्री जब हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये कितना है आपका, बचा इसमें से 25 और 80, मतलब कि कितना बच रहा है आपके पास, 25 और 80 105 डिग्री। ठीक, अब वही आप बोलोगे कि कोटि पूरक कोण क्या है। कोटि पूरक बस नाम ऐसा इसका लग रहा है, बाकी इसका मतलब होता है पूरक कोण। ठीक, तो कोटि पूरक कोण क्या होता है, तो कोटि पूरक कोण का अंतर बोला जा रहा है, तो 90 में से जब इसको माइनस करोगे तो कितना आया, 15 डिग्री। ठीक, अब क्या बोला गया था कि समपूरक और कोटि पूरक कोण का अंतर मतलब कि 105 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आपका आ गया आंसर 90 डिग्री। क्लियर है, इजी है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कहा जा रहा है कि AB पैरेलल है CD के। ठीक है, AB और CD दोनों समानांतर रेखाएं हैं, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दो कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, जब भी कोई दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटा जाता है तो एक के अंतर पर बनने वाला ही कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण, और ये दोनों होते हैं आपस में बराबर। अब ये आपका त्रिभुज बन गया CD, इस पॉइंट को E दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है CD में, ये x यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। ठीक, तो x की वैल्यू निकालने बोल रही है, तो किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए।
75 प्लस 35 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75 और 35 कितना हो गया? 110 हो गया। तो 180 माइनस ये कितना हुआ? ये कितना हो गया? 110 डिग्री। तो कितना आ गया आंसर? 70 डिग्री। इजी है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, दो समानांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा ने काटा हुआ है। तो क्या x 135 डिग्री होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो बनने वाला कोण अगर आप बता दोगे ना तो ये और ये एकांतर कोण हो जाएंगे, ठीक है। और उस तरह से फिर आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये कोण निकालना है तो आप क्या करोगे? ये जो कंप्लीट कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का। 180 में से 135 वाले को माइनस कर दोगे तो इस कोण की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करोगे? 180 माइनस 135, ठीक। तो कितना आया? ये आपके पास बचा 45 डिग्री, ठीक। तो ये वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री, ठीक। तो x की वैल्यू भी क्या हो गई? x की डिग्री बराबर 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये तो हुई बात इसकी, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। एक सेकंड। तो अब क्या देख रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ठीक। इसमें क्या हो रहा है? क्या 120 डिग्री इसके बराबर होगा? क्या नहीं होगा। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे संगत कोण का, ठीक। अगर ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। तो अगर आप ये कोण निकाल लेते हैं तो आपको y डिग्री का एंगल पता चल जाएगा, ठीक। यही अगर मैं बात करूं, अगर इस कोण का मान आपको निकालना है तो यहाँ पर बनने वाले कोण का मान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और इसी बेसिस पे आप x डिग्री प्लस y डिग्री आप निकाल पाएंगे। y डिग्री निकालने के लिए ये आपको पता है कि ये कंप्लीट कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक। तो ये कितना हो गया? 180 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। तो y डिग्री का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे आप रीजन जान सकते हैं, संगत कोण, ठीक। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। वही मैं बात करूं कि x डिग्री अगर आपको पता करना है तो इस डिग्री के अगर आपको पता है तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये आपको पता करना है तो 180 में से आप 130 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो इस तरह से x डिग्री कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो गया? 50 डिग्री। ये कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक। अब क्या बोल रहा है? ये भी सेम रीजन, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में बोला है कि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो 60 प्लस 50, इसका आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे। एक तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा संगत कोण का। संगत कोण क्या होगा? इस तरह से दो आपको अगर समांतर रेखाएं दिख रही हैं, उसको किसी तिर्यक रेखा ने काटा है और वो भी आपस में समांतर है, तो यहाँ पे बनने वाला कोण और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। उसी तरह से आप नीचे की भी बात करें ना तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। उसी तरह से दूसरे वाले में भी ये कोण और ये कोण, ये और नीचे वाले करस्पॉन्डिंगली आपस में बराबर होंगे। ये तो बात हुई संगत कोण की, ठीक है। और यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा, सिर्फ एक ही तिर्यक रेखा काट रही है तो इनके बीच बनने वाला जो कोण होता है वो होता है एकांतर कोण,
ठीक। और ये जो एकांतर कोण होता है ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक। और ये फिर हमने संपूरक कोण मतलब जिन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक, वो क्या होते हैं संपूरक कोण, और पूरक कोण जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक। इस तरह से हमने ये भी कॉन्सेप्ट सीखा और यहाँ भी हमने एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट लगाया और यहाँ पर हमने देखा कि अगर कोई कोण अनुपात में दिए हुए हैं तो आप उसको 2x 3x इस तरह से मान के आप उसके एंगल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हमने सीखे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट की क्लास में मिलेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।